माननीय कुलपति मैडम को प्रणाम करता हूँ। अनुमति चाहूंगा। सभा में उपस्थित समस्त विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ और समस्त विद्यार्थियों सुधार्थियों को स्वागत करता हूँ। समय की कमी है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि वैसे तो मैं गजलकार हूँ, प्रेम और इनकलाब दो ही विषय हैं उसमें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संस्कृति और सभ्यता से जोड़ करके कुछ कविताएं प्रस्तुत करूं। जो गजल मैं पढ़ने जा रहा हूं वो भारतीय प्रतीक है। उसमें छंद है गजलों का, लेकिन प्रतीक भारतीय है। और आदमी अपने पे आ जाए तो फिर क्या कर दे, आदमी अपने पे आ जाए तो फिर क्या कर दे, तीर साधे तो समंदर में भी रास्ता कर दे, तीर साधे तो समंदर में भी रास्ता कर दे। और इश्क में हिज्र के मारे हुए का लम्स न पूछ, इश्क में हिज्र के मारे हुए का लम्स न पूछ, एक पत्थर को भी छू ले तो अहिल्या कर दे, एक पत्थर को भी छू ले तो अहिल्या कर दे। गमे दुनिया को उठा ले बस एक उंगली पर जो, भगवान कृष्ण को याद करिएगा, गमे दुनिया को उठा ले बस एक उंगली पर जो, एक गोपी पे नजर डाल के राधा कर दे, एक गोपी पे नजर डाल के राधा कर दे। वो कहानी तो हकीकत है कि जिसकी तासीर, वो कहानी तो हकीकत है कि जिसकी तासीर, सारी मर्यादा भुला दे मुझे मीरा कर दे, सारी मर्यादा भुला दे मुझे मीरा कर दे। और राजनीति के प्रतिमान हमारे हिंदुस्तान में क्या रहे हैं उसको मैं प्रस्तुत करूंगा एक शेर के माध्यम से कि आज सियासत से तारुफ तेरा करवाते हैं, आज सियासत से तारुफ तेरा करवाते हैं, जो कि भाई के खड़ाओं को ही राजा कर दे। हमारे यहाँ गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं रही है, यही परंपरा है हमारी। कुछ और शेर देखें कि मुझको तू छोड़ दे सहरा में बिना आंखों के, मुझको तू छोड़ दे सहरा में बिना आंखों के, और इस दिल में मोहब्बत का उजाला कर दे, और इस दिल में मोहब्बत का उजाला कर दे। सूरदास को याद करिएगा और इस शेर को समझने की कोशिश करिएगा कि मुझको इल्हाम, इल्हाम कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान को, मुझको इल्हाम न तो इल्म की दौलत दे तू, मुझको इल्हाम न तो इल्म की दौलत दे तू, अपने ही रूप के सावन का एक अंधा कर दे। तो ये एक छोटी सी गजल थी। मुझे लगता है कि समय कम है तो मैं यही करूं। वो प्रासंगिक नहीं है मुझसे, छोटा है मैम। अगर अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं, क्योंकि विद्यार्थियों की बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर वही हैं अब भी पुराने नहीं गए, और दालान अपनी छान के बैठे तमाम उम्र, दालान अपनी छान के बैठे तमाम उम्र, चक्कर किसी महल का लगाने। अक्सर जब भी इस गजल को पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है, लेकिन नहीं, संस्कारों मैं बिल्कुल संस्कारों की बात मैंने इस कविता में की है। जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, गलती से भी बड़ों के सिरहाने नहीं गए, गलती से भी बड़ों के सिरहाने नहीं गए। और महफिल में तेरी शोर है मेरे ही नाम का, महफिल में तेरी शोर है मेरे ही नाम का, जाने के बाद भी वो फसाने नहीं गए। आखिरी शेर जिसकी विद्यार्थियों की
इच्छा थी सुनने की। शम्स मतलब सूर्य होता है, और उर्दू में अपनी कविताओं में यह तखल्लुस रखता हूं कभी कभी। अपने हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे। अपने हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे, फोटो किसी के साथ खींचाने